राम जी और बड़े हो गए तो उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार भी भगवान का हुआ। कहते हैं उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। राम जी के हृदय पर, अच्छा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए। हमारे राम जी के हृदय पे दो चिन्ह हैं। आप लोगों को पता है कौन कौन से? राम जी के हृदय पर वक्षस्थल पर दो चिन्ह हैं। एक तो श्रीवत्स का चिन्ह और दूसरा राम जी के हृदय पर भृगुलता का चिन्ह, विप्र चरण का चिन्ह। कहते हैं हमारी सरकार के हृदय पर विप्र चरण का सुंदर चिन्ह है। आप लोगों ने राम जी का दर्शन मंदिर में किया होगा। आपने कभी ध्यान से देखा है राम जी को? आपने देखा होगा राम जी के हृदय पर यहाँ एक ब्राह्मण के चरण का, ब्राह्मण के पैर का चिन्ह, एक पैर का चिन्ह है। या आप लोग में से कोई बाल राम जी की सेवा करते होंगे, जिनको हमारे यहाँ ठाकुर जी कहते हैं, छोटे से राम जी। तो जब सुबह सुबह स्नान कराते हैं तो आपने देखा होगा उनके हृदय पर ब्राह्मण के पैर का चिन्ह है। देखा आप लोगों ने कभी? कि आप लोगों को पता है कि क्यों है वो पैर का चिन्ह और किसके पैर का चिन्ह है? किसी को पता है या नहीं पता है? तो हम आपको बताते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं विप्र चरण देखत मन लोभा। राम जी के हृदय पर जो ब्राह्मण का चरण चिन्ह है उसको देखकर महाराज मन लोभित हो जाता है, आतुर हो जाता है। लेकिन वो चरण चिन्ह क्यों है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोग राम भक्त हैं, कोई आप लोगों से पूछ ले कि आप भक्त किसके हो, आप लोग को राम जी के, और कोई पूछे राम जी के हृदय पर वो जो ब्राह्मण के चरण का चिन्ह है, वो पैर का जो चिन्ह है वो क्यों है, तो क्या कहोगे? इसलिए ध्यान से सुनिए। कहते एक बार ऋषियों में झगड़ा हो गया, सब ऋषि कलह हो गया। जो नारायण के भक्त थे उन्होंने कहा नारायण बड़े, जो ब्रह्मा जी के भक्त थे उन्होंने कहा ब्रह्मा जी बड़े, जो शंकर जी के भक्त थे उन्होंने कहा शंकर जी बड़े। सब अपने अपने कहने लगे, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल रहा था कि बड़े कौन। तो अब क्या करें? तो सब ऋषि मुनियों ने भृगु जी से कहा, भृगु जी एक ऋषि हैं, उनसे कहा, बोले महाराज आप पता करो कि तीनों देवताओं में, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी ने, त्रिदेवों में बड़ा कौन है? वैसे तो भैया बड़ा छोटा कोई नहीं है, सब बराबर है, सब एक ही है, किंतु फिर भी तीनों में श्रेष्ठ कौन है, आप जरा पता करो। कहते इतना सुनते ही भृगु जी ने कहा ठीक है। तो भृगु जी चल पड़े देव महाराज तीनों भगवानों की परीक्षा लेने के लिए। तो भृगु जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। और भृगु जी ने क्या किया? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत गंभीरता से। भृगु जी जब भगवान के ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। तो ब्रह्मा जी बड़े नाराज हो गए कि हमारा पुत्र है और हमें पिताजी को प्रणाम नहीं करता। और भृगु जी सीधे ही गए और बैठ गए, न पूछा न प्रणाम न नमस्कार, सीधे बैठ गए। कहते हैं ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों भृगु, पिताजी को प्रणाम करने का संस्कार भूल गए? भृगु जी बोले हम नहीं करेंगे किसी को प्रणाम। कहते हैं ब्रह्मा जी ने जो सुना इतना क्रोध आया ब्रह्मा जी को, महाराज कमंडल से जल निकाला, अभी भस्म करता हूं। अरे अपने से बड़ों का आदर नहीं करता, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते, अभी तुम्हें श्राप से भस्म करता हूं। भृगु जी घबरा गए, हाथ जोड़ लिए, महाराज महाराज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हम तो परीक्षा ले रहे थे, आप तो बहुत जल्दी नाराज हो गए। सारी बात ब्रह्मा जी को समझाई, तब ब्रह्मा जी शांत हुए और भृगु जी आगे गए। भृगु जी देखना चाहते कि तीनों देवताओं में श्रेष्ठ कौन है। और श्रेष्ठ कौन होता है? श्रेष्ठ वो होता है जिसके अंदर क्षमा होती है, जिसके अंदर दया होती है। तो भृगु जी देखना चाहते थे कि ऐसा कौन है जिसको क्रोध नहीं आता। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को क्रोध आया। तो भृगु जी ने सोचा कि हो सकता है जिसके 4 सिर हो उसको भी क्रोध आता हो, पर क्या पता जो कैलाश में रहता हो, ठंडी जगह रहता हो, क्या पता वो गर्म ना हो, शांत हो। इसलिए उसके बाद गए शंकर जी के पास कैलाश में,
और जैसे ही भृगु जी कैलाश में पहुंचे तो शंकर जी ने भृगु जी को देखा, हमारे महादेव आसन से खड़े हो गए और स्वागत करने लगे, आओ आओ भृगु जी आइए आइए। और जैसे गले लगाने लगे, भृगु जी बोले दूर हटो, दूर हटो हमसे। अरे नहाए भी हो कि नहीं नहाए हो पता नहीं, शमशान में रहते हो, शमशान की भस्म लगाते हो, ये सर्प गले में लगा रखे, भूत प्रेतों के साथ घूमते, छूना मत। अरे हमें छूओगे हम अपवित्र हो जाएंगे, दूर हटो हमसे। शंकर जी को बड़ा क्रोध आया मारने। शंकर जी बोले हम तो गले मिलने को आ रहे हो, ये हमें ऐसा कह रहे हैं। त्रिशूल उठा लिया बाबा ने। शंकर जी बोले भय बिन हो तेरा प्रीत, तुम जैसे का सम्मान नहीं, दंडित ही करना चाहिए। त्रिशूल उठा लिया, जो मारने को दौड़े। भृगु जी बोले महाराज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। भृगु जी भागे वहां से। शंकर जी को कहा, बोले हम तो परीक्षा ले रहे थे महाराज, क्षमा करो क्षमा करो। शंकर जी शांत हो गए। भृगु जी ने कहा, बोले न तो ब्रह्मा जी न शंकर जी, दोनों को क्रोध आया, अब कहां चले? तो अब चले भगवान विष्णु के पास। अच्छा, भगवान विष्णु जो है अपने वैकुंठ में सोए हुए, शांताकारं भुजग शयनम, सर्प पर सोए, शेष सैया पर सोए। लक्ष्मी जी पैर दबा रही और शंकर भगवान नारायण आंख बंद करके ये सारी लीला देख रहे। कहते हैं भृगु जी अब पहुंच गए वैकुंठ, और जैसे आए वैकुंठ में तो लक्ष्मी जी ने देखा, महाराज आइए आइए बैठिए। भृगु जी बैठ गए। अच्छा, भृगु जी बोले इनको जगाओ, हम आए, इनको इतनी सभ्यता नहीं है, मेहमान आए तो खड़े होना चाहिए, यहाँ सोए हुए, उठाओ इनको। अब लक्ष्मी जी को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा कि कहें क्या, कोई बात नहीं, मारे थोड़ा सोए हुए हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं, थोड़ी देर में उठ जाएंगे तो आप बात कर लेना। भृगु जी बोले ठीक है। भृगु जी बैठ गए। मारे 5 मिनट हुए, भगवान नहीं उठे, भगवान तो नींद में सो रहे। भृगु जी बोले अरे ये हमको समझते क्या है, उठाओ इनको, हम कब से आए हुए। लक्ष्मी जी ने कहा महाराज शांत हो जाओ, थोड़ी देर बैठो, आप जलपान करो, तब तक उठ जाएंगे। भृगु जी 5 मिनट और बैठे। अब 5 मिनट और हुए, भगवान नहीं उठे। भृगु जी को इतना क्रोध आया कि हम तब से आए हुए हो, ये उठ नहीं रहे हैं। तो क्रोध में भरकर भृगु जी ने पैर का प्रहार भगवान पे किया, भगवान को लात मारी। भगवान सोए हुए थे और भृगु जी ने लात मारी भगवान के हृदय पर, यहाँ छाती पर, वक्षस्थल पर। और जो लात मारी और जैसे चरण लगा भगवान की वक्षस्थल पर, भगवान ने तुरंत पैर पकड़ लिया भृगु जी। अब तो भृगु जी घबरा गए। भृगु जी ने सोचा कि ब्रह्मा जी के यहाँ से तो भाग आए, शंकर जी के यहाँ से भी भाग आए, पर इन्होंने तो पैर ही पकड़ दिया, लगता है पैर ही तोड़ देंगे महाराज आज। लेकिन जैसे ही भगवान ने पैर पकड़ा, भगवान तुरंत उठे और उठ करके बोले अरे अरे महाराज आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? हमारा हृदय बड़ा कठोर है और आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? भगवान दबाने लगे, फूंक मारने लगे, सहलाने लगे। कहते महाराज भृगु जी ने कहा इस संसार में आप जैसा कोई दूसरा नहीं, इसीलिए भगवान को कहा शांताकारं, भगवान शांताकार। भृगु जी कहते हैं ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, ब्रह्मा जी नाराज हुए। शिव जी को 2 बुरे वाक्य कह दिए, शंकर जी नाराज हुए। और आपको तो हमने पैर का प्रहार किया तो भी आप नाराज नहीं हुए। महाराज धन्य, चरणों में गिर पड़े भृगु जी। और भृगु जी ने ऋषियों के सामने ये बात कह दी, बोले भैया त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान नारायण है, भगवान विष्णु। तो जो भृगु जी ने लात मारी थी भगवान के हृदय पर, कहते हैं भृगु जी के पैर का चिन्ह आज भी भगवान के हृदय पर है, यहाँ बना हुआ छाती पर, उसका नाम है भृगुलता का चिन्ह। तो आपने देखा होगा जब सुबह के समय आप ठाकुर जी को स्नान कराते हैं तो आपने देखा होगा भगवान के हृदय पर पैर का चिन्ह बना हुआ, तो वो भृगुलता का चिन्ह। गोस्वामी जी आज उसी चिन्ह की बात करते हुए कहते हैं विप्र चरण देखत मन लोभा। और हमारे राम जी जब बात करते हैं